अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। फैमिली तौर पे आपकी एमडी कैट 2024 की ऑफिशियल डेट अनाउंस हो गई है और बेसिकली एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंस हुई है जो कि पाकिस्तान का मेडिकल के हवाले से सबसे बड़ा ब्रांड है और ना सिर्फ ब्रांड है बल्कि पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एमबीबीएस का स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है, जहां पे मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में आप टोटली फ्री एमबीबीएस स्टडी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप ना तो फीस अफोर्ड कर सकते हैं ना आप उनका स्कॉलरशिप ले पाते हैं, मतलब उसके लिए आप कंपीट नहीं कर सकते, तो वो आपको एमबीबीएस के लिए सबसे बड़ा लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल लोन पर मार्कअप फ्री, सूद फ्री लोन भी आपको इस यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी की जानब से मिलेगा, जहां पर आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बार आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया तो आप एज ए डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस करके जो वो आपका लोन होगा वो भी पे बैक कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही समझे, मैं आपके साथ आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे से बात करने जा रहा हूं, जिनकी जानिब से ऑफिशियल तौर पर अपनी एमडी कैट 2024 की डेट, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से स्टार्ट होगी, क्लासें कब स्टार्ट होगी, टेस्ट कब किस तरह कंडक्ट होगा, तमाम डिटेल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूँ। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलेगा, आपने उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, दोनों नहीं है तो लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस जो स्टार्ट में मैंने कहा कि कैसे कब कंडक्ट होगा, जो उनका एमबीबीएस का एंट्री टेस्ट है। अगर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर आपका अभी तक भी जो है वो प्रीवियस सेशन में प्राइवेट एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस का, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, हमारे पास पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन कंट्रीज में अवेलेबल है, उसके लिए आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। एमडी कैट से रिलेटेड यानी कि आगा खान के इंटरव्यू टेस्ट से रिलेटेड जो आपको पास पेपर वगैरह रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifrai.com विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा गया कि भाई आगा खान आपका ब्रांड है, इसमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई भी बंदा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी विश यही है कि वो अपना एमबीबीएस आगा खान से कंप्लीट करे। बट उसके साथ साथ ये पाकिस्तान की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी भी है। इनकी जानिब से जो है एमबीबीएस 2024 का फीस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले अनाउंस किया गया है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको स्कॉलरशिप का भी बताना है, लोन का भी बताना है, तो पहले फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी आइडिया ले लें ताकि आपको ये भी तो पता चले कि आपको कितना बड़ा स्कॉलरशिप मिल रहा है। इनकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो आपकी 30 लाख हो रही है विदाउट हॉस्टल मेस की, 30 लाख। दूसरे साल की आपकी फीस जो है वो 32 लाख है, तीसरे साल की आपकी फीस जो है वो 37 लाख है। फोर्थ ईयर की जो यहाँ पर आपकी फीस है वो 40 लाख यानी कि 40 लाख हो जाती है। और लास्ट ईयर की आपकी जो फीस है वो यहाँ पर 44 लाख, जी हाँ 44 लाख आपसे यहाँ पर फाइनल ईयर के एमबीबीएस की फीस चार्ज होनी है। टोटल ये ऑलमोस्ट जो है वो आपका 1 करोड़ 80 लाख रुपए विदाउट हॉस्टल मेस जो है यहाँ पर बन जाता है। यानी कि अगर आपने आगा खान से सेल्फ में एमबीबीएस कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए रिक्वायर्ड होंगे, इससे आप यहाँ पर एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी ज्यादा फीस को सुन के आपने हरगिज परेशान नहीं हो जाना, बल्कि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे। वो कहता है ना कि तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए, तो दोनों रुख यहाँ पर यह है कि आपको बिगेस्ट स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, जितनी ज्यादा फीस है उतना बड़ा स्कॉलरशिप। जी हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पर जो है वो बिगेस्ट स्कॉलरशिप, यानी कि अगर 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपकी 5 ईयर की फीस है तो आपको 1 करोड़ 80 लाख का ही स्कॉलरशिप मिल रहा है। और उस स्कॉलरशिप में बल्कि आपको हॉस्टल मेस भी जो है वो भी टोटली तौर पे फ्री होगा। आपको जो है वो आगा खान की जानिब से कंप्लीटली फ्री एमबीबीएस करवाया जाएगा। अभी मैं लोन की तरफ नहीं आया, लोन की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले स्कॉलरशिप के हवाले से यह है कि आगा खान की जानिब से पूरे पाकिस्तान से, यह नहीं है कि कराची से, सिंध से, लाहौर से नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर 5 स्टूडेंट को जो है टोटली फ्री एमबीबीएस करवाया जाता है आगा खान की जानिब से। अब उस स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से करना है, ये यहाँ पर जो है वो उनकी वेबसाइट पर डिटेल अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। बट सिंपली अगर आपको फिलहाल के लिए इन शॉर्ट बताऊं तो जब आप आगा खान के लिए अप्लाई करते हैं, साथ में आपके पास स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी होती है, उसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया मेंशन नहीं होता, जस्ट आपने अप्लाई करना होता है। वो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को, यानी कि आपका एंट्री टेस्ट, आपका इंटरव्यू, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, इन तमाम चीजों को देख के जो है पाकिस्तान से 5 स्टूडेंट को जो है ये स्कॉलरशिप मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ राइट के एटलीस्ट प्रीवियस बैचेस में 2 स्टूडेंट हैं, एक सियालकोट से और दूसरा जो है वो आपका पेशावर से जो है फीमेल है, पेशावर से स्टूडेंट जो है वो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर यहाँ पे स्टडी कर रही हैं। और आप तीसरी चीज लोन के वाले से आ जाते हैं। देखिए आगा खान कहता है कि भाई अगर आप जो है वो फीस 1 करोड़ 80 लाख अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप पे भी आप नहीं आए, उसके क्राइटेरिया को आप मीट नहीं कर सके, तो ठीक है आप यहाँ पर आपका जो है एमबीबीएस स्टार्ट करें।
अगर आप उनके जो है एडमिशन क्राइटेरिया पे उनके मेरिट पे आते हैं, आप एमबीबीएस स्टार्ट कर लें। कुछ फीस आपने मैनेज करनी है, वो इस हवाले से देखते हैं कि आपने कितना मैनेज करना है, वो आपका जितना भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है उसका जायजा लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। कुछ ना कुछ आपको पे करना होता है, जो आप पे नहीं कर सकते वो आगा खान फाउंडेशन की जानब से जो है यूनिवर्सिटी को पे किया जाता है, वो इस हवाले से आपसे चार्ज नहीं करते। आपके और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में जो है ये वाली अमाउंट जो आप पे नहीं कर सकते वो बेसिकली आगा खान फाउंडेशन की जानब से जो है वो पे किया जाता है। आप उसको लोन कह लें, मार्केट फरिया, यानी कि किसी किस्म का कोई सूद नहीं है। ये नहीं है कि आपने जो है वो फीस के लिए 10 लाख पे किया था, 5 साल के बाद वो 10 लाख बार के 25 लाख हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी अमाउंट एक्चुअल होगी आपने जस्ट वही पे करनी है। अब उसमें आपने कितना पे करना है, यूनिवर्सिटी कितना पे करती है, वो डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी पे। उस हवाले से उनको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, अपना सोर्स ऑफ इनकम वगैरह बाकी डिटेल्स उन सबको वो वेरीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी की कमेटी डिसाइड करती है कि आपके बिहाफ पे कितनी अमाउंट या कितनी फीस पे की जाएगी। अब यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, पूरे पाकिस्तान से कोई कोटा वगैरह कोई कुछ नहीं होता। जो स्टूडेंट पीएमडीसी का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एफएससी के 60% मार्क्स और एमडी कैट पास होना, ये दो बेसिक कंडीशन है, इनके साथ हर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। रिपीटर्स भी कर सकते हैं, और रिपीटर्स के साथ साथ जिनका अभी एफएससी का रिजल्ट आना है, यानी कि वो भी सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे, वो तमाम स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इनकी जानब से एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है, उसको आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो है वो एंट्री टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट में अपीयर होना मस्ट होता है। अगर आप इनका एंट्री टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो आपका बेसिकली एडमिशन होता है उसके लिए आपको कंसीडर किया जाता है। एडमिशन के लिए बेसिकली जस्ट एंट्री टेस्ट नहीं, बल्कि एंट्री टेस्ट के साथ साथ आपके दो जो है वो डिफरेंट इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी की जानब से एंट्री टेस्ट होता है, आपकी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है, आपका ओवरऑल तमाम परफॉर्मेंस को देख के उसकी बेस पे आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद डिसाइड होता है कि जी आपको स्कॉलरशिप मिलना है या आपको यहाँ पे लोन मिलना है या आपने टोटली फीस पे करनी है, वो नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन इन तीनों चीजों को कंसीडर करते हुए, इस हवाले से डिटेल मैंने कहा कि उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, बट ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को देख के यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि आपको एडमिशन मिलना है या नहीं मिलना। एक्चुअल जो क्राइटेरिया होता है वो कभी भी आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से पब्लिक नहीं किया जाता, बट ओवरऑल वो बता देते हैं कि हमने यहाँ पर इन तमाम चीजों को देखना है। अब एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से बात कर लें, पार्टिकुलरली डेट के हवाले से जो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी कि ये डेट या ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा, जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस है, यानी कि आप उसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 17 मार्च 2024 से स्टार्ट होगी और 16 मई तक यानी कि 16 मई तक ये कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एमडी कैट यानी कि एडमिशन टेस्ट है वो आपका 21 जुलाई यानी कि 21 जुलाई संडे 2024 को कंडक्ट किया जाएगा, और जो आपकी क्लासेस वगैरह यानी कि आपका एमडी कैट कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद एफएससी के रिजल्ट का वेट होता है, आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से फिर उनको एडमिशन ग्रांट किया जाता है। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। उसके बाद क्लासेस के हवाले से यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड मंथ जनवरी फरवरी 2025 उसमें स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एमडी कैट 2024 चाहे वो कोई भी हो उसके लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो आप ये वाला टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करें और लाजमी हर सूरत अटेम्प्ट करें। देखिए उसकी टू रीजन है। पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली मैंने कहा कि आगा खान यहाँ पर एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में इनकी एक आइडेंटिटी है, माना जाता है कि वाकई आपके पास एक डिग्री है। दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट का यानी कि मैंने कहा कि हमारे 2 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, ऑनेस्टली उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट थे, उनकी एफएससी में जो है आप जितने मार्क्स थे सारा कुछ था, वो बेसिकली जो उनके अपने एंट्री टेस्ट है, यानी कि जो सियालकोट वाला था वो यूएचएस एमडी कैट की तैयारी कर रहा था, उसके यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, और जो पेशावर से थी उनका भी केएमयू की वो तैयारी कर रहे थे, वहां पे भी उनका गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया था। बट उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर भी अटेम्प्ट किया। तो कोई भी 5 स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, नो इश्यू, बट स्कॉलरशिप तो मिल रहा है ना। अब स्कॉलरशिप तभी मिलेगा, इतना बड़ा स्कॉलरशिप है तो आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट करनी पड़ेगी तभी मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि जी सर मुझे 1,80,00,000 का जो है वो स्कॉलरशिप घर बैठे मिल जाए, तो नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर करनी पड़ेगी, आपको बकायदा चीजों को जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलना पड़ेगा। स्कॉलरशिप भी नहीं है, फीस भी नहीं है, तो लोन वाला तो ऑप्शन है ही, बाद में पे कर दीजिएगा, डॉक्टर प्रैक्टिस करते रहे। जारी बात है जो आगा खान से एमबीबीएस करते हैं फिर उनकी पे वगैरह भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। और दूसरी चीज, आप इनमें से किसी भी चीज के हवाले से नहीं है तो भाई एटलीस्ट टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी। जो फ्रेश स्टूडेंट है कम से कम आपको एंट्री टेस्ट का पता तो चलेगा कि कैसे अटेम्प्ट होता है, किस तरह होता है, किस तरह चीजों को लेके चलते हैं। ये एफएससी के जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनसे टोटली डिफरेंट है।
मैं बल्कि आपको ये कहूंगा कि सिर्फ ये नहीं, बाकी भी जितने आपके एंट्री टेस्ट हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का हो गया, नाम्स का हो गया, कोई भी इंडिविजुअल टेस्ट आपको वो जरूर तमाम के तमाम अटेम्प्ट करने चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, और जब आपका मेन टारगेट आएगा तो डेफिनेटली बात है उस टाइम आपके रिजल्ट्स कुछ और होंगे। अगर काशिफ राइट की ये एफर्ट आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाजमी लाइक करें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, काशिफ राइट के साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।